जय माँ काली सभी को। मैं हिमांक आप सभी का स्वागत करता हूँ माँ काली का मेडिटेशन केंद्र में। आज अपने मेडिटेशन सीरीज़ का एक और बहुत अच्छा टॉपिक है जिसका नाम है कि माँ काली संकट को साथ क्यों लेकर चलती है, और दूसरा टॉपिक है कि संकट अपनी जगह शरीर में कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए अपन एक नॉर्मल चीज़ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक माँ होती है, वो हर बच्चे को साथ लेकर चलती है। ठीक है, माँ के 4 बच्चे हैं मान लो, तो चारों बच्चों को साथ कहीं पे भी जाएगी, साथ लेकर जाएगी। ठीक है, अब क्या होता है, वैसे ही माँ काली के भूत प्रेत बच्चे होते हैं। ठीक है, उसके मतलब उनके साथ वो रहती है। उसका नाम है शमशान वासिनी, मसाणी। ठीक है, शमशान काली, मरगट की रानी। ठीक है, कितने नाम है, मतलब वो शमशान में वास करने वाली देवी है। ठीक है, तो शमशान में हमेशा जो शुद्ध आत्माएं होती है, जो आत्माएं होती है, प्रेत भूत पिशाच जिन जिन्नात जो भी चीज़ें होती हैं, वो साथ रहते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, अपन तो मनुष्य हैं, उसको पूजते हैं। ठीक है, तो अपन तो उसको जब चाहें तब याद करते हैं, तब वो अपने लिए आती है, लेकिन वो 24 घंटे उन बच्चों के साथ ही रहती है, उनको उनका भरण पोषण करती है, उनको खाने को देती है। तब क्या होता है, अब यदि एक अंश भी देवी का किसी मनुष्य पे चढ़ जाता है, अगर प्रसन्न होकर पूजा से, तो वो बच्चे भी उनके साथ आ जाते हैं। ठीक है, कि भाई माँ अकेली तो कहीं पे जाती नहीं, तो बच्चों को भी शरीर में चढ़ा देती है। ठीक है, हमेशा माँ काली की सवारी अगर संकट साथ रहता है तो पैरों से चढ़ती है। अगर वो अशुद्ध देवी है, अशुद्ध रूप में चल रही है, संकट साथ लेकर चल रही है, तो वो पैरों से चढ़ती है। जब भी किसी में सवारी आएगी तो पैरों से झंझनाहट ऊपर की तरफ होएगी, पैर में चींटियाँ काटती है वैसा महसूस होगा। जो अपने एड़ियाँ होती हैं, नीचे का जो पोर्शन होता है पैर का, उसमें जलन महसूस होगी, घबराहट महसूस होगी, पेट में जलन, पेट में भारीपन, ये सब महसूस होता है जब संकट साथ में चलते हैं। ऐसा क्यों होता है? अब अपन नए दूसरे टॉपिक पे आ रहे हैं कि संकट जगह कैसे बनाते हैं। संकट आता क्यों, ये तो पता चल गया कि भाई देवी के बच्चे होते हैं, भोग प्रसाद खाने के लिए शरीर में चढ़ते हैं, क्योंकि देवी आती है शरीर में काम करने के लिए, प्रसन्न होकर सवारी चढ़ाती है अपनी। ठीक है, कईयों की कुल से भी चढ़ जाती है, खून से भी चढ़ जाती है ना, तो वो सवारी चढ़ाती है। अब उसके प्रति वो काम करती है, लेकिन उसके बदले में वो भोग लेती है, भोग लेकर अपने भूत प्रेतों जो भी उसके बच्चे हैं उसको खिला देती है। ठीक है, और फिर जो बचता है वो खुद खाती है। ठीक, और काम करती है। लेकिन क्या होता है, संकट नुकसान करते हैं। क्यों? अब देवी की एनर्जी होती है ब्लू कलर की। ठीक है, जो ब्राइट ब्लू कलर होता है, ब्राइट चमकीदार एकदम चमकीला सा कलर होता है, सूर्य की तरह किरणें होती है देवी की। ठीक है, वो फायर एलिमेंट होता है, आग की तरह चमकता हुआ जाता है। लेकिन हमेशा याद रखना, जब भी आग जलेगी तो डस्ट पार्टिकल उसके साथ रहेंगे। ठीक है, सूर्य आप कभी भी नोट करना, एक साइंस का एग्जाम्पल है। जब आप एकदम रूम में रहना, सुबह सुबह का टाइम हो, वेंटिलेटर्स होते हैं अपने। ठीक है, उसके अंदर से रोशनी आती है, जैसे छोटे छोटे पोर से रोशनी आती है, उसमें सूरज की किरणों को देखना, आपको सूरज की किरणें ब्राइट दिखेगी, उसके अंदर छोटे छोटे धूल के पार्टिकल्स दिखेंगे आपको, मतलब उसके अंदर रोशनी के अंदर तैरते हुए, झूलते हुए एयर्स के पार्टिकल्स, है ना, आपको दिखेंगे। ये आप प्रैक्टिकली देखना, जिसको टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं साइंस में। ठीक है, तो वैसे ही एक देवी की एनर्जी होती है, देवी की एनर्जी एकदम ब्राइट होती है सूर्य की तरह, उसके अंदर डस्ट पार्टिकल जैसे धब्बे प्रकार के भूत प्रेत की एनर्जी होती है, धब्बा होता है छोटे छोटे। अब क्या होता है, मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि देवी की एनर्जी सबसे पहले मूलाधार चक्र पे बैठती है। मूलाधार चक्र पे बैठते ही अब क्या होगा, अगर एकदम क्लीन होता है पोछा, मान लो अपन किसी चीज़ पे पोछा लगा रहे, ठीक है, अगर वो पोछा एकदम क्लीन होगा तो अपन मतलब अपनी फर्श भी बिल्कुल साफ़ होगी। ठीक है, अब मूलाधार चक्र का फर्श समझो ऐसे, उसके ऊपर एक पोछा बैठा, मतलब एक कपड़ा बैठा जो एकदम साफ़ है, उसको कहते हैं शुद्ध देवी। तो वो चक्र को अच्छी तरीके से घुमाएगा, एकदम साफ़ करके, और ऊपर की तरफ उड़ जाए, एकदम जाएगी। लेकिन क्या होता है कि जो अब अपन मान लो गंदा कपड़ा रख दें, ठीक है, मतलब अशुद्ध कपड़ा रख दें, तो फर्श भी गंदी हो जाती है। ठीक है, अगर गंदे कपड़े से अपन फर्श को साफ करें तो फर्श भी गंदी हो जाती है। उसी प्रकार अशुद्ध तत्व में यदि देवी चलती है तो वो चक्र को काला कर देती है, चक्र पे धब्बे लगा देती है। अब कोई भी चीज़ पे, अब कोई चीज़ घूम रही है, ठीक है, आप उसके ऊपर कोई वजन रख दोगे तो वो घूमना कम कर देगी। ठीक है, घूमेगी पर कम कर देगी घूमना। उसी प्रकार से वो धब्बे, जो भूत प्रेत पिशाच जो भी गलत तत्व होते हैं, वो उस चक्र पे बैठ जाते हैं, उसको गंदा कर देते हैं, धब्बा लगा देते हैं उस पर, और उसकी गति को रोक देते हैं। कई बार कि चक्र की गति रुक जाती है एकदम, तो रिप्रोडक्टिव एरियाज़ में, पेल्विस रीजन में दिक्कत होने लग जाती है। ठीक है, किसी के नाभि के नीचे दर्द होना, या फिर फीमेल्स के बहुत प्रॉब्लम्स होती है, गलत सपने आना, क्योंकि मूलाधार चक्र डायरेक्ट कनेक्ट करता है अपनी पीनल ग्लैंड से।
क्योंकि सांप की पूंछ मूलाधार चक्र पे बैठती है और पीनल ग्लैंड जो अपनी आज्ञा चक्र है उस पे सांप का मुंह रहता है। कभी भी कुंडलिनी का जो जागरण होता है उसमें देखना सांप नाग नागिन ऐसे लिपटे हुए रहते हैं, जिगजैग मोशन में एकदम, ठीक है। तो सांप का मुंह ऊपर की तरफ रहता है, ठीक है। अब क्या होता है, डायरेक्ट कनेक्ट करता है पीनल ग्लैंड से। मूलाधार चक्र पे जब भी गंदगी बैठेगी आपको गलत सपने आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। गलत सपनों में क्या आएगा, गलत हरकतें अपने शरीर के साथ होनी दिखेगी। मूलाधार चक्र हमेशा पेल्विस रीजन से ही वो करता है, मेल खाते हैं। अब क्या होता है, अगर मूलाधार चक्र पे गलत चीज़ बैठती है, जैसे ब्रह्मराक्षस बैठ गया, मान लो जिंद बैठ गया, ठीक है। जिंद अपर योनि का होता है, एकदम ऊंची कोटि का होता है, जो गंदे में भी चलता है अच्छे में भी चलता है। अच्छे में चलता है जब वो सब अच्छा करता है, गंदे में चलता है तो बहुत गंदा करता है, ठीक है। अब क्या होता है, जिस पे भी जिंद बैठता है उसके साथ गलत हरकतें होती है, क्योंकि वो मूलाधार चक्र का वासी होता है। मूलाधार चक्र पे बैठ के पेल्विस रीजन के साथ गंदगी पैदा करता है और गलत सपने देता है, सपने में अपना रूप दिखाता है और गलत हरकतें करता है, ठीक है। यदि किसी के साथ ऐसा हो रहा है, सपने में नग्न औरत दिखाई दे रही है या नग्न कुछ भी चीज़ें दिख रही है, गंदी चीज़ें दिख रही है, शरीर के साथ गंदी हरकतें होती है, शरीर को नींद में वो सब महसूस होता है जो रियल में महसूस होता है, निशान पड़ते हैं बॉडी पे, तो आप समझ जाइए आपके साथ जिंद चल रहा है, बहुत बड़ी गंदी शक्ति चल रही है, नेगेटिविटी चल रही है। तो उसको शांत करवाएं, ठीक करवाएं और देवी को ऊपर बढ़ाएं। देवी साथ में बैठती है, साथ में देवी क्या होती है, ऐसे बैठती है, ठीक है। ये साफ है, ठीक है। इसके ऊपर एकदम शील्ड बना के बैठती है भूत प्रेत पिशाच। जैसे माँ की गोदी में कैसे बैठते हैं, वैसे माँ की गोदी ऐसे बैठ जाती है, गोला होता है माँ की एनर्जी, चक्र पे बैठ गई। इसके ऊपर चारों तरफ भूत प्रेत पिशाच उसको घेर लेते हैं, ठीक है, और गंदी हरकतें करते हैं। फिर यदि अगर वो ऊर्जा मूलाधार चक्र को भेदती हुई मूलाधार चक्र को रोक दिया तो आपकी कॉन्स्टिपेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी कब्जी होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आपके खाना पचेगा नहीं, एसिडिटी होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मूलाधार चक्र डायरेक्ट कनेक्ट करता है स्वादिष्ठान और मणिपुरा चक्र से, ठीक है। स्वादिष्ठान और मणिपुरा चक्र से कनेक्ट करते ही वो एसिडिटी की दिक्कत और शरीर में पेट में गांठें पैदा कर देता है, पेट में धड़न की दिक्कत पैदा कर देता है, पेट में कुछ चीज़ें ऐसे भंवरे की तरह फुदकनी हुई स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और पेट में आफरे बनने स्टार्ट हो जाते हैं, गैस के गोले बनने स्टार्ट हो जाते हैं, बबल जैसे कोई फूटता है, पेट की नस खिंच जाती है, आपको ऐसा महसूस होता है कोई सुई चुभा रहा है, कोई चूट के मतलब जो चिमटी काटते हैं वो हो रहा है महसूस, वो नेगेटिविटी के संकेत होते हैं। फिर यदि अगर वही गलत ऊर्जा आपके अनाहता चक्र पे बैठ जाती है तो आपके जो छाती होती है उस पर भार पैदा होने स्टार्ट हो जाते हैं, दबाव पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं सपने में ऐसा लगता है कोई चढ़ गया बॉडी पे और बॉडी को दबा रहा है, ठीक है। मूलाधार चक्र पे यदि गलत ऊर्जा बैठती है तो आपकी बॉडी आगे पीछे हिलना बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर देती है। देवी की ऊर्जा में बॉडी एक सीमित समय तक हिलती है, लेकिन जब नेगेटिविटी रहती है तो वो 24 घंटे हिलती है, बॉडी 24 घंटे हिलती है। आपको बैठे हुए को भी महसूस होगा जैसे मैं हिल रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होता है, यदि वो गंदी ऊर्जा आपकी विशुद्धि चक्र पे बैठ जाती है यानी गले पे, तो आपकी बॉडी से गलत, आपके जो मुंह से गंदे गंदे साउंड आने लग जाते हैं। आप सोते हो तो विसल की आवाज़ जैसे सीटी बजती है वैसी आवाज़ आने लग जाती है। आप चिल्लाना स्टार्ट कर देते हो, आपको पता ही नहीं होता मैं चिल्ला रहा हूँ। आपकी बोली तीखी होने लग जाती है, मिठास आपकी बोली की चली जाती है। और अगर किसी में गलत मेल ऊर्जा बैठती है तो उस औरत की बोली आदमी जैसी होने लग जाती है, ठीक है। और यदि वही आदमी यदि अब मेल पे अगर फीमेल की ऊर्जा बैठ रही है तो आपकी बोली फीमेल की तरह होने लग जाती है, ठीक है। लेकिन देवी की जो ऊर्जा होती है यदि वो किसी आदमी पे चढ़ रही है तो आपकी जो बोली है उसकी पिच डाउन हो जाती है, मतलब तीखी आवाज़ हो जाती है, बहुत मिठास लगती है लोगों को बोलने में कि भाई ये कितना मीठा बोलता है सामने वाला, है ना। अगर देवी की शुद्ध रूप में चल रही है, अगर अशुद्ध रूप में चल रही है तो आपकी बोली बहुत गंदी लोगों के कान में चुभनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब वही गलत ऊर्जा आपकी पीनल ग्लैंड पे बैठ जाती है, आज्ञा चक्र पे बैठ जाती है, तो आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है गंदी गंदी चीज़ें, ठीक है। खुली आंखों से आपको हेलुसिनेशन होने स्टार्ट हो जाते हैं, आपको कोई आपके पास खड़ा है, आपके पीछे कोई खड़ा है, आपको कोई हाथ लगा रहा है, ऐसा आपको महसूस होने लग जाता है, ठीक। आपकी आंखों पे 24 घंटे बाहर रहने लग जाते हैं, नशा आपको महसूस होने लगता है 24 घंटे, ठीक है। सिर आपका फटने लगता है, सिर बहुत तेज़ दर्द करने लगता है। और यही ऊर्जा अगर मूलाधार चक्र पे बैठती है और मणिपुरा और अनाहता चक्र पे बैठती है तो आपकी जो कमर होती है उसमें बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने लग जाता है, डिस्क की प्रॉब्लम होने लग जाती है। और कई बार अगर एक्सट्रीम लेवल पे नेगेटिविटी बैठ गई बॉडी में तो सामने वाले को चाहे उसमें कोई देवता आता हो चाहे कुछ भी हो उसका महसूस ही नहीं होता, लेकिन फिर भी उसको महसूस होने लगेगा कि आप में नेगेटिविटी है। आपका बिहेवियर बहुत गंदा होने लगेगा, मूड स्विंग्स होने लगेंगे, घर का माहौल ख़राब करने लगेंगे आपकी वजह से, ठीक है।
ये नेगेटिविटी के संकेत होते हैं। कान में आपको अजीब अजीब आवाज़ें आने स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, आपको भूत प्रेतों की आवाज़ें आने स्टार्ट हो जाती है यदि आपकी जो पिनल ग्लैंड है वो भूत द्वारा एक्टिवेट करी जाए, ठीक है। और क्या होता है, गर्दन पे दबाव पड़ने लगता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और आपकी जो जीभ होती है वो एकदम सफ़ेद पड़ने लग जाती है, ठीक, गले में खराश पैदा होने लग जाती है। ये कुछ नेगेटिविटी के संकेत हैं और मैं आपको आगे भी वीडियोज़ में बताऊँगा। आज के लिए इतना ही। लेकिन एक बात ध्यान रखें, देवी के साथ हमेशा संकट चलता ही चलता है, ठीक है। भोग खाने के लिए सब मरते हैं, इंसान भी तो भूत प्रेत है, ठीक है। ये सब काम काज करते हैं लोग खाने के लिए ही करते हैं, रहने खाने के लिए। एक भूत को रहने के लिए जगह मिलेगा, शरीर मिलेगा, चक्र मिलेगा, चक्र मतलब कमल, कमल मिलेगा। किसी को अपन गद्दे पे बिठाए तो वो चाहेगा ज़मीन पे बैठ, नहीं चाहेगा ना। वैसे ही गद्दा मिलेगा उसको बैठने के लिए, शरीर मिलेगा उसको, घर मिलेगा, माहौल मिलेगा, बातें करने लगेगा वो लोगों से, ठीक है। क्योंकि सामने वाला बैठा है, तुरंत मूलाधार से चढ़ के आपकी विशुद्धि पे आके बैठ जाएगा और आप लोगों से बात करने लगेगा। उसको खाने को मिलेगा अच्छा अच्छा, ठीक है, पहनने को मिलेगा, सब चीज़ करने को मिलेगा, टच करने को मिलेगी। क्योंकि कोई भी स्पिरिट होती है, आत्मा होती है, वो किसी चीज़ को टच नहीं कर सकती, ठीक है। लेकिन जब वो शरीर में एंटर करती है तब वो किसी भी चीज़ को टच कर सकती है, ठीक है। तो इसलिए उसको चीज़ें पकड़ने को मिलेगी, उठाने को मिलेगी, खाने को मिलेगी। तो कौन चाहेगा दूर जाना, इसलिए उसको ज़बरदस्ती हटवाना पड़ता है और फिर गुरु धारणा तुरंत करवानी पड़ती है। क्योंकि गुरु फिर क्या करता है, उस देवी की शुद्ध ऊर्जा, क्योंकि मैंने बताया ना देवी गोला होती है, उसके ऊपर भूत प्रेत ऐसे गोल बना के बैठे रहते हैं, जैसे गोदी में बैठे रहते हैं। उसी प्रकार अब भूत प्रेत हटा दिए, संकट हटा दिया। अब क्या करता है गुरु, गोल शील्ड लगा देता है, तत्व लगा देता है, मतलब एक रक्षा घेरा लगा देता है उस देवी की ऊर्जा के ऊपर कि और भूत प्रेत अब चिपक नहीं पाएंगे। तो इतना था आज के लिए, इतना ही। जय माता की।